बाइनेंस के अंदर आपका अकाउंट है और बाइनेंस से पैसे आप बैंक के अंदर विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे P2P की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना P2P किए आप बैंक के अंदर पैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे लेंगे इसकी मैं पूरी आपको डिटेल बता देता हूँ। आप ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। इस प्रकार की अपडेट आपको क्रिप्टो से संबंधित या पैसे बैंक में लेने देने की संबंधित और यहाँ पे नए एयर ड्रॉप से संबंधित सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। हम यहाँ पे सीधे चलते हैं बाइनेंस के ऊपर। यहाँ पे आ गए बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस के अंदर आपका कोई भी पैसा कहीं पे भी पड़ा है तो क्या होता है कि आपका यहाँ पे एक P2P के जरिए आपको पैसा किसी को मतलब यहाँ पे डॉलर आप देंगे, वो पैसा आपके बैंक के अंदर देगा। तो अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे P2P करते हैं तो आपके यहाँ पे एक बैंक के अंदर पैसा आएगा तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब ये बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम भी हुई है। तो अब आप लोगों को यदि आपको यहाँ पे इस बाइनेंस के अंदर अकाउंट है तो यहाँ पे ये एक फ्रीज होने वाली प्रॉब्लम आज से आपकी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और यदि अभी तक आपने बाइनेंस के अंदर अकाउंट नहीं बनाया है तो बिंदास बना सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये बाइनेंस यहाँ पे भारत सरकार की सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वापस बाइनेंस भारत के अंदर आ गया है। पहले ये भारत के अंदर नहीं था, अभी यहाँ पे आया है। जैसी जैसी अपडेट आई है उस अपडेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कल क्या हो जाएगा वो मुझे पता नहीं है, परंतु अभी जो हाल ही में चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ पे सीधे चलते हैं होम में। जैसे मैं यहाँ पे होम में आया हूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इस प्रकार के एक बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी ऑप्शन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट जोड़ने की एक यहाँ पे सुविधा देता है, तो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार के एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता है, आप डायरेक्ट सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से मत करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेंड कैश के ऊपर। जैसे आप सेंड कैश के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। और ये वाली प्रक्रिया मैं आपको और बैक करके बताता हूँ क्यों। यहाँ पे एक और यहाँ पे समझने लायक है। समझने लायक इसलिए है कि यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे तूने क्यों बताया होम पेज के अंदर रह के। हम आपको यहाँ पे वॉलेट के अंदर आते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक फंडिंग ऑप्शन है, इस फंडिंग के ऊपर जैसे मैंने फंडिंग में क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाता है पे करके ऑप्शन। इस पे के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फिर से आपको सेंड कैश, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ये मैंने दोनों आपको क्यों बताया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं कि आपने इधर बताया और ये इधर भी दिख रहा है, इसका क्या माजरा है। अब आप यहाँ पे समझ गए, दोनों एक ही है। आप यहाँ से कम 500 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे 499 लिखते हैं। 499 लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 500 रुपया विड्रॉल करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमेशा यहाँ पे पहले खुद यहाँ पे एक लेन देन करता हूँ और वो लेन देन यहाँ पे सबमिट होता है, एकदम सक्सेसफुल होता है, तो ही आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं हमेशा विनती करता हूँ कि आप ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना, ताकि क्रिप्टो से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी वो मैं आपको तुरंत दे सकूँ। और टेलीग्राम की भी ज्वाइन करके रख लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। अब हम यहाँ पे 500 रुपये लिख देते हैं और यहाँ पे मैंने 500 रुपये लिख दिया। तो यहाँ पे 500 लिखने के बाद में आपको देखने को मिल जाता है ये एकदम राइट हो जाता है। यहाँ पे INR है, आप यहाँ पे कभी आपका INR नहीं होता है तो यहाँ पे आप क्लिक करना होता है और आपको यहाँ से एक सेलेक्ट करना होता है। ये इतनी सारी कंट्री के अंदर ये सारी सुविधा यहाँ पे बाइनेंस ने दे रखी है। पहले केवल 2 कंट्री के अंदर ही थी। मैंने एक पहले और भी वीडियो बनाया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा आप देखना चाहते हैं तो काफ़ी डाउन में वीडियो 1 साल हो गई है, उस समय भी मैंने बनाया था। अब आपके यहाँ पे जितनी भी डॉलर है, जो भी आपने क्रिप्टो यहाँ पे सेल किया है या फिर कोई भी एयर ड्रॉप का सेल किया है और वहाँ से आपकी डॉलर आ जाती है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 500 रुपये लिखा हुआ था, यहाँ पे हम डॉलर वाला लिख के देख लेते हैं। काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे तो यहाँ पे हम लगभग 600 पॉइंट कुछ यहाँ पे 12 था तो इसका यहाँ पे 500 रुपया बनता है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे पैसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है और यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा और भी यहाँ पे मैंने कम लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है 670 लिख देंगे तो यहाँ पे 500 रुपया लगभग बन जाता है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 500 प्लस हो गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि मोटा मोटी यहाँ पे $1 आपका यहाँ पे कम से कम डॉलर विड्रॉल करना है तो $6.5 से ऊपर होना चाहिए और भारतीय रुपये 500 से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे विड्रॉल हो जाएगा। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा किस में मिल रहा है वहाँ से भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ लोग IMPS से करेंगे, कुछ लोग UPI से करेंगे। जहाँ तक हो सके
यूपीआई से करने की यहाँ पे ज़्यादा ही कोशिश मत करना, क्योंकि यूपीआई आईडी कुछ लोग क्या करते हैं बीच में चेंज कर देते हैं, फिर आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाती है और लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे एक बार सेव हो जाता है तो फिर आपको पंगा भी हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे ये सारी बातें ध्यान रखना है। यहाँ पे आप करेंगे और या फिर IMPC के ऊपर करें, किसी के ऊपर भी आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको कंटिन्यूज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी आपकी एक डिटेल भरनी होती है। यदि आप डिटेल नहीं भरोगे तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि ये पैसा किस बैंक में आने वाला है। और आपका यहाँ पे बैंक में पैसा लेना है तो ऊपर आपका जो बाइनेंस के अंदर आपने जो KYC की थी उस समय आपका क्या नाम था, डॉक्यूमेंट में क्या नाम है, बैंक अकाउंट में क्या नाम है, वो सेम नेम यहाँ पे लिख देना या अकाउंट नंबर लिख देना, IFSC कोड नंबर लिख देना। अकाउंट टाइप मतलब आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो अकाउंट नंबर लिख देना, मतलब वो अकाउंट यहाँ पे लिख देना। और उसके बाद में बैंक नेम कौन सी बैंक है और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग ब्रांच कौन सी है, ये सारा सबमिट करके यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। और ये सब क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ से कंटिन्यूज के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपका यहाँ से ये पैसा हो जाएगा विड्रॉल। अब मैंने यहाँ पे किया कि नहीं किया, इसके लिए मैं आपको IMPS के ऊपर एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक कंटिन्यूज के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैंने IMPS के ज़रिए किया था, इसलिए यहाँ पे पहले से आपको देखने को मिल रही है मेरी एक डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट की हुई है। यदि मैं दूसरी यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी करूँगा तो यहाँ पे ये वाला एक पेज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस प्रकार के पेज के अंदर वापस आपकी अपनी डिटेल अपडेट करनी है। एक बार डिटेल अपडेट करनी है, बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि आपको यहाँ पे बाइनेंस से पैसा अपने बैंक के अंदर लेना है, तो यही प्रक्रिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कोई झंझट वाली है ही नहीं। अब आप यहाँ पे पूरी बात तो समझ गए हैं, फिर भी नहीं समझे हैं तो यहाँ पे कमेंट करके और भी कोई पूछना है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं।